बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि डेंगू मच्छर के हमलों में तेजी। 24 घंटों के दौरान 11 मरीजों की तस्दीक। मच्छरों की अफजाइश बढ़ने लगी। 1030 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद। डिस्ट्रिक्ट और THQ अस्पतालों में डेंगू सेंटर कायम। DC का इंसदाद डेंगू मुहिम के लिए शालीमार और बागबानपुरा का दौरा। डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 11 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। इलामा इकबाल टाउन से डेंगू बुखार के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। कैंट से 3, गुलबर्ग टाउन से 2, निश्तर और वागा टाउन से 1-1 केस रिपोर्ट हुआ। शहर में मच्छरों की अफजाइश भी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ 1030 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। DC लाहौर राफिया हैदर ने शालीमार और बागबानपुरा में घरों में जाकर डेंगू लार्वा चेक किया। एक घर से डेंगू लार्वा बरामद होने पर मौके पर तल्फ कर दिया। DC ने इंसदाद डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। DC ने इंसदाद डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी का भी जायजा लिया। रिहायशियों से टीमों की आमद और कारकर्दगी दरियाफ्त की। DC राफिया हैदर ने असिस्टेंट कमिश्नर को फील्ड में मुहिम की कड़ी निगरानी करने की भी हिदायत की। शहर की ओपन मार्केट में चीनी और आटे की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। परचून में चीनी 160 रुपये किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 रुपये से जायद में फरोख्त होने लगा। शहर की ओपन मार्केट्स में महंगाई ने सफेद पोश, मुतवस्सित और गरीब तबके का भुरकस निकाल कर रख दिया। शहर की अजनास मंडी में होलसेल में 50 किलो चीनी का थैला 150 रुपए महंगा होकर 7500 रुपए तक पहुंच गया। परचून में चीनी 160 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। गरीब के लिए जीना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। चीज़ें बढ़ती जा रही है, रेट हैवी होते जा रहे हैं। मजदूर तबका जो है ना ये और नीचे दबा जा रहा है। ये हुकूमत से यही गुजारिश है कि मेहरबानी करे, गरीब पे थोड़ा तरस करें। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर पर आटा अब सस्ता नहीं रहा। यूटिलिटी स्टोरों पर 20 किलो आटे का थैला 2281 रुपए और ओपन मार्केट में 2800 रुपए से ज्यादा में बेचा जा रहा है। आटे के रेट दुगना होने से गरीब सार्फिन यूटिलिटी स्टोरों से भी गायब हो गए। चीनी देख लें, घी देख लें, तेल देख लें, पेट्रोल देख लें। महंगाई ने मार दिया गरीब आदमी को। गरीब आदमी पाकिस्तान के रहने के हक नहीं है। आटा का रेट भी बढ़ रहा है। किस चीज़ का रेट कम है? किसी चीज़ का रेट कम नहीं है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरान कम आमदनी वालों को रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रखने के लिए रिलीफ दे ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो खिला सकें। कैमरामैन मोहम्मद खालिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। गिराम फरोश माफिया बेलगाम। ज़िले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल कराने में मुकम्मल नाकाम। रोटी की सरकारी कीमत 15, तंदूरों पर 20 से 25 में फरोख्त जारी। दही सरकारी रेट 165 की बजाय दुकानों पर 200 रुपये किलो से जायद में बेची जा रही है। तरफ शदीद महंगाई के सबब शहरी परेशान हैं तो दूसरी तरफ दुकानदारों ने सरकारी निर्ख से भी ज्यादा एशिया खुरनोज की फरोख्त जारी रखी हुई है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गिराम फरोशी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रहे हैं। शहर भर में रोटी सरकारी कीमत 15 की बजाय तंदूरों पर 20 रुपए से लेकर 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। नान सरकारी कीमत 25 रुपए की बजाय 30, दही 165 की बजाय 200 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। 1 लीटर दूध 140 की बजाय 180 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों ने हुकामे बाला से नोटिस लेकर गिराम फरोशी पर काबू पाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान की प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए क़वायद व ज़वाबित के खिलाफ रायत देने का मामला। महकमे तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया है। के मुताबिक साबिका CEOs ने प्राइवेट स्कूलों को डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर फीसें बढ़ाने की इजाजत दे दी। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के साबिका सरबराहान ने प्राइवेट स्कूलों की फीसें बढ़ाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। निजी स्कूल्स में फीसें बढ़ाने के लिए साबिका CEOs ने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी की मंजूरी भी न ली। महकमा तालीम ने फीसों में इजाफे के हवाले से गुज़श्ता 3 साल का ऑडिट कराने का फैसला कर लिया। किन किन स्कूलों को फीसें बढ़ाने की इजाजत दी गई, इस हवाले से रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। महकमा तालीम के क़वायद व ज़वाबित के खिलाफ फीसें बढ़ाने की इजाजत देने वाले CEOs के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात की मार्केटिंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी, जबकि सवालिया पर्चों में तरजीहाती पोर्शन बनाने के मुतालिक लाहे अमल तैयार कर लिया गया है। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहानात के लिए सवालिया पर्चों में 25% तज्जियाती पोर्शन के बारे में लाहे अमल तैयार कर लिया है। सालाना इम्तहानात की मार्किंग सिंडिकेट सिस्टम के तहत कराई जाएगी। इस सिलसिले में तुलबा के इम्तहानी इस्लाहात से मुतालिक आगाही के लिए माहिरीन तालीम पर मुश्तमिल तरबियाती वर्कशॉप का भी इनेकाद किया जाएगा। माहिरीन तालीम और प्रिंसिपल्स अपने इदारों में 700 तुलबा को नए सिस्टम के बारे में आगाह करेंगे। नए पैटर्न के मुताबिक मॉडल पेपर भी तैयार करवा कर बोर्ड की वेबसाइट पर लोड किए जाएंगे। सेफ सिटीज कैमरों के बाद मॉनिटरिंग के लिए नस्ब मेन वॉल स्क्रीन की 50 से ज्यादा LEDs खराब हो गई। क्राइम और ई चालानी की मॉनिटरिंग का निज़ाम मुतासर।
शहर भर में क्राइम और ई चालानी की मॉनिटरिंग के लिए नस्ब मेन स्क्रीन की 50 से ज़ायद LEDs खराब होने का इंकशाफ हुआ है। हुकाम के मुताबिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खराबी की सूरत में गैर मुल्की कंपनी रिपेयरिंग की जिम्मेदार है। अरसा दराज से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अथॉरिटी और कंपनी के दरमियान डेडलॉक बरकरार था। चंद माह कबल गैर मुल्की कंपनी ने दोबारा बहाली के काम का आगाज किया, ताहम कंपनी कैमरों को बहाल न कर सकी है। कंपनी ने 14 अगस्त तक 2000 कैमरे फॉल करने थे। IG पंजाब ने गैर मुल्की कंपनी की नाकिस कारकर्दगी पर इजहार बरहमी किया और रवा माह कैमरों को फॉल करने का टारगेट देते हुए अगले हफ्ते आला हुकाम से मीटिंग भी तलब कर ली। बिजली का बिल ज्यादा आने पर बेगमपुरा के मकीनों का वापटा इंतजामिया और SDO के खिलाफ एहतजाज। मजीद जानेंगे तलहा अशरफ से। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बेगमपुरा के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ शहरियों की जानिब से वापटा के SDO के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। मामला क्या है, उन्हीं से जान लेते हैं। बताइए कि क्या मामला पेश आया, आपका मीटर क्यों काटा गया और क्या मामला पेश आए जब आप वहाँ पर गए? मैं पब्लिक का नुमाइंदा हूँ। मेरे पास लोग आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी हमारा ना ये मीटर काट के ले गए हैं। मैं SDO के पास गया, मैंने कहा यार क्या मसला है। इसने कहा जी इसका मीटर डिफेक्ट आ रहा है। मैंने कहा यार इसके जो रूटीन वाइज मंथली जो इसका बिल आता है ना, इसका बिल चार्ज कर दें। उसने मुझे कहा नहीं यार इसका बड़ा मसला है, इसने 3-3, 4-4 AC लगाए हुए हैं। मैंने कहा यार एक AC चलता है, उसका 30 से 32 हज़ार बिल आता है, इसको रूटीन वाइज ना उसमें कर दें। इसने कहा नहीं जी 3,80,000 रुपया मुझे दें, मैं फिर आपको सिस्टम में लेके आऊँगा। मैंने कहा यार ऐसा नहीं होता। इसने मुझे बाद में कहा जी 2 लाख रुपया मुझे दे दें, ये मैं बिल्कुल वाइट वॉश कर दूंगा, आपको नया मीटर दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने उसको कहा यार ये गरीब बंदा है, ये कहाँ से देगा। लेकिन उस पर इसने मुझसे ना तकरार करनी शुरू कर दी। इसने कहा नहीं जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से हमने अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया? मीटर काटा, इस पर क्या उनका काट के ले गया। ये मीटर काट के ले गया था ऑलरेडी पहले ही। मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार वो गर्मी में मर रहे हैं बच्चे, तो कोई खुदा का खौफ खाएं, प्लीज उनकी लाइट तो बहाल करें। इसने कहा नहीं जी पैसों के बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा, फिर अभी आपका मुतालबा क्या है? एहतजाज कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या मुतालबा है और किससे मुतालबा किया? मैं पहले भी 2 से 3 बार SDO UET के पास गया हूँ। ये करप्शन का बादशाह है। इसने इलाके में इंतहा की हुई है, हर दूसरे तीसरे बंदे से ये बत्ती चोरी करवा रहा है और पैसे ले रहा है। इसने इंतहा की हुई है। मुतालबा बताएं आपका एहतजाज क्यों कर रहे हैं, उसका मुतालबा क्या है? इसको चेंज किया जाए, इससे कोई अच्छा बंदा लेके आए। आगे इतनी महंगाई है, लोग कहाँ पे जाएं? लोग अपने घर का बिल नहीं दे सकते, क्या करेंगे लोग? बिल्कुल, शहरियों की जानिब से SDO वापटा पर इस वक्त इल्जाम लगाए जा रहे हैं रिश्वत के, और इनका ये कहना है कि ठीक है तलहा अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा का इलाज जारी है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक बच्ची के चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग मुकम्मल हो चुकी है, स्पेशल ड्रेसिंग की जा रही है। प्लास्टिक सर्जरी के मुतालिक फैसला अगले हफ्ते होगा। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बेहतरीन इलाज के बाद सेहतमंद हो रही है। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना के सर की फ्लिप सर्जरी की जाएगी। अगले हफ्ते सोमवार को मेडिकल बोर्ड का इजलास होगा। डॉक्टर्स का बोर्ड प्लास्टिक सर्जरी के मुतालिक हतमी फैसला करेगा। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जुदिद सलीम के मुताबिक रिजवाना की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। 3 वक्त घर का पका हुआ खाना खा रही है। गवर्नर पंजाब से डायरेक्टर एशियाई तरक्याती बैंक जैंगमैन हुआंग की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान और एशियाई तरक्याती बैंक की डायरेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर ऑफिस के दरमियान तफसीली मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि शहरी सहूलतों के मुख्तलिफ मनसूबों में एशियाई तरक्याती बैंक का ताउन काबिल तारीफ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज से सूबाई हलकों के यूथ कोआर्डिनेटर्स की मुलाकात। मरियम नवाज ने यूथ कोआर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम किए। यूथ कोआर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब मॉडल टाउन में हुई। मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की असल ताकत नौजवान है। पार्टी यूथ और नुमाइंदों को हर सतह पर आगे बढ़ने का मौका देगी। नौजवान तैयारी कर ले, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। इस मौके पर उन्होंने यूथ कोआर्डिनेटर्स में नोटिफिकेशन भी तकसीम किए। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक ने ग्रीन टाउन में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया। कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि जनावाला वाक़या नहायत अफसोसनाक है, मसीही बिरादरी से मुआफ़ी मांगते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नून लीग इलाके के मसाइल को हल करने में कोशां है। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि जनावाला वाक़े की मजम्मत करते हैं। इस मुल्क में हर इंसान को आज़ादी के साथ रहने का हक है। शाइस्ता परवेज मलिक ने मसीही बिरादरी के तलबा में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। इस मौके पर सलीम शेख, ताहिर हनीफ, चौधरी तनवीर, निसार गुज्जर, चौधरी फ़खर और दीगर भी मौजूद थे।
चीफ सेक्रेटरी और सूबाई वज़रा की सरबराह मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी से मुलाकात। एसीसी एशिया कप के मैचेस के दौरान शायकीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सूबाई वज़रा और सरबराह मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ के दरमियान नेशनल क्रिकेट अकेडमी में मुलाकात हुई। मुलाकात में पीसीबी के सीनियर हुक्काम भी शरीक हुए। मुल्तान और लाहौर में होने वाले एसीसी एशिया कप के मैचेस के दौरान क्रिकेट के शायकीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक किया गया। तय पाया कि मैचेस के दौरान सिक्योरिटी के भी फूल प्रूफ इंतजाम यकीनी बनाए जाएंगे। वज़ीर सनत व तिजारत एसएम तनवीर से रावलपिंडी के सनतकारों और ताजरों के वफ्द की मुलाकात। इंडस्ट्रियल और सनतकारों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर सनत व तिजारत ने रावलपिंडी में नई स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने का ऐलान भी किया। एसएम तनवीर से चेयरमैन ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री रावलपिंडी के सदर तारिक महमूद जदोन की क़यादत में ताजों के वफ्द ने मुलाकात की, जबकि वज़ीर सनत व तिजारत ने कहा कि सनतकारों और ताजों के मसाइल के हल के लिए हर हद तक जाऊँगा। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत और महकमाना सर्वे के बाद रावलपिंडी में नई इंडस्ट्रियल स्टेट बनाई जाएगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान की वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुलाकात। कालाशाह काकू कैंपस में दरपेश मसाइल के ऊपर तबादला ख्याल किया गया। हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी कालाशाह काकू को कैंपस में बिजली के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराई। वीसी जीसीयू चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को के दरमियान मुलाकात में मेंबर लेस्को बोर्ड फैसल अयूब खोखर भी मौजूद थे। चेन स्टोर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स इको सिस्टम के उन्वान से सेमिनार। बड़े ब्रांड मालिकान की शिरकत। शुरका ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। चेन स्टोर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम निशात होटल में सेमिनार हुआ। ई कॉमर्स के फ़रोग पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन चेन स्टोर्स एसोसिएशन राना तारिक महबूब ने कहा, मौजूदा मुल्की माशी हालात की वजह से ई कॉमर्स की ग्रोथ में चैलेंजेस का सामना है। असफंजार फ़ारूक ने कहा कि मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। डिजिटलाइजेशन का भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सेमिनार में माजिद खान, असद शफीक, एसएम नबील, काशिफ महबूब और दीगर भी मौजूद थे। मरकजी सदर कौमी ताजिर पाकिस्तान मलिक खालिद महमूद की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद चेयरमैन निश्ता टाउन पप्पू खोखर ने एहतमाम किया। निश्ता टाउन में ताजिर रहनुमा मलिक खालिद महमूद की सालगिरह पर तकरीब सजाई गई। चेयरमैन निश्ता टाउन पप्पू खोखर की जानिब से एहतमाम किया गया। मलिक निसार खोखर, चौधरी अजमत, अमीरुल्लाह चौधरी इस्लाम शरीक हुए। ताजिर बरादरी ने मलिक खालिद के हमरा केक काटा। कलीम अहमद मुदस्सर बर जबरान, तारिक गुज्जर और ख्वाजा सलीम समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में एडिशनल सेक्रेटरी लॉ मोहम्मद अशरफ और सखी सरवर की जोड़ी ने मैच अपने नाम कर लिया है। निश्तपाक जिम्नेजियम हॉल में जारी इवेंट में एडिशनल सेक्रेटरी लॉ मोहम्मद अशरफ और सखी सरवर की जोड़ी ने राना मकसूद और मोहम्मद तौकीर की जोड़ी को मात दी। फातेह जोड़ी ने मैच में 1 के मुकाबले में 2 सेट से कामयाबी समेटी। दूसरे मैच में डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सर रियाज मलिक और मलिक नवीद की जोड़ी ने मैच अपने नाम किया। उन्होंने राना इरफान और इमरान राठौर को मात दी। तीसरे मैच में डीजी टैप्टा शुजात अली और मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह की जोड़ी ने राजा अख्तर और आबिद महमूद की जोड़ी को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। डिजिटल कनेक्टिविटी का फ़रोग। लाहौर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद चेयरमैन पीटीए हफीजुर रहमान ने अरफा क्रीम टावर में इफ्तिताह किया। और पीआईटीबी के इश्तराक से लाहौर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की इफ्तिताही तकरीब हुई। चेयरमैन पीआईटीबी फैसल यूसुफ, इंडस्ट्री लीडर्स, अहम स्टेक होल्डर्स और इंटरनेट ऑपरेटर्स ने शिरकत की। डीजीए पीएनआईसी पाल विल्सन, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर पीआईटीबी सजाद गनी, डीजी साइबर विजिलेंस डॉक्टर मोहम्मद मुकरम खान समेत एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, जापान रजिस्ट्री सर्विसेज और इंटरनेट सोसाइटी के नुमाइंदगान ऑनलाइन शरीक थे। चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कहना था, इस इकदाम से दारे और छोटे ऑपरेटर्स मुसाबकती माहौल के क़याम और बेहतर कनेक्टिविटी से फ़ायदा उठा सकेंगे। This is an area, I would say, the IT, the software, the digitization, where I would say nobody can match Pakistanis, you people. We are the best in the world, and the only problem is to give an opportunity to the people to work in Pakistan. And I think we, as a Pakistan, we all should help those people who want to work in Pakistan. And probably this is an easy way to take out Pakistan from this, unfortunate economic situation.
तकरीब में चेयरमैन PITB फैसल यूसुफ का कहना था कि XP की बदौलत इंटरनेट डेटा स्पीड बढ़ेगी और डिजिटल कनेक्टिविटी आसान होगी। Launch of this internet exchange point is a major step forward and will reshape our digital landscape. In the world of internet, data is like water in a river. Without pathways, the water movement can become slow and stagnant. The exchange point will ensure the data flows smoothly and quickly like water in a well-defined channels. इफ्तिताही तकरीब के इख्तिताम पर लाहौर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की टीम में शील्ड्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन मकसूद बट के हमरा दिलावर नियाजी, CT 42 लाहौर। एजाज आर्ट गैलरी में फनपारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। मुसव्विरों ने मुख्तलिफ मीडियम्स में अरक्रेजी करके खूब दाद समेटी। एजाज आर्ट गैलरी में अरसलान जमाल, अमारा सिकंदर, फिजा असलम, सोबी अहमद, आतिफ खान समेत 12 मुसव्विरों के फनपारे आवेजा किए गए। मुसव्विरों का कहना है उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम किया। मेरा काम बेस्ड ही औरत के ऊपर है। मैं औरत को एक बेचारी फॉर्म में नहीं दिखाती। तो आई डोंट यूज वर्ड बेचारी एंड आई शो दैट पावरफुल वुमेन थ्रू माय वर्क एंड यू कैन सी इट कि कोई भी इसमें आपको रोती भी शक्ल नजर नहीं आएगी। शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की और फनपारों की दिल खोल कर तारीफ की। CEO एजाज आर्ट गैलरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि ग्रुप शो का मकसद नौजवानों की पजिराई करना है। हमारे पास जितने भी मंथ हैं उसमें सारे शोज प्लान होते हैं। तो इस वक्त जो था ये ग्रुप शो था 12 आर्टिस्ट का, जिसमें मिनिएचर्स में भी है और इसमें कुछ तरफ फिगरेटिव भी है, कंटेम्प्रेरी डिजिटल आर्ट भी है और सबका ज़बरदस्त काम है और ऑडियंस बहुत लाइक कर रही है। ग्रुप शो की क्यूरेटर का कहना है एक जगह पर फनपारों की नुमाइश करके मुसव्विरों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। इस शो में हमने कोई ऐसा थीम नहीं रखा कि आपने ये करना है और ये नहीं करना। इसमें सबने अपने ही आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सबने अपना ही काम शोकेस किया हुआ है और जैसे जैसे उन्होंने काम किया हुआ है वही बस हमने इसी तरह डिस्प्ले किया हुआ है। शुरका ने एजाज आर्ट गैलरी की इंतजामिया की न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।